हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानने वाले हैं जीआईएस के बारे में। जीआईएस क्या होता है एंड किस तरह के डेटा पर वर्क करता है, डेटा के कितने टाइप्स हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जीआईएस की फुल फॉर्म। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। Geographic Information System is a computer-based framework to used to capture, store, analyze, and visualize data that is tied to a specific location on Earth. अब जैसे कि हमें इसकी फुल फॉर्म और डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, जीआईएस का यूज़ किस लिए किया जाता है। हमारे पास कोई भी अगर डेटा है स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड, तो उस डेटा को पहले कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन विजुअलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमें किसी फॉरेस्ट का डेटा चाहिए सैटेलाइट से या फिर ड्रोन इमेजरी से। ड्रोन से उसको कैप्चर किया जाता है, उसकी फ़ोटो ली जाती है फॉर एग्जांपल, देन उसको स्टोर किया जाता है किसी फाइल में एंड उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है। फॉर एग्जांपल, किस तरह की ट्रीज़ है, कहाँ पर ड्राई है, कहाँ पर जो है लैंड ठीक है, कहाँ पर पानी की ज़रूरत है। देन उसको विजुअलाइज़ किया जाता है, दिखाया जाता है कि अच्छा ठीक है, इस वाले एरिया में जो ये कमी है या फिर इस वाले एरिया में ये किस तरह की, उसको क्लासीफाई किया जाता है, बेसिकली विजुअलाइज़ किया जाता है डेटा को। एंड जो हमारा जीआईएस है वो एक तरह से एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज बिटवीन ज्योग्राफी एंड डाटा। एंड इससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलता है अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे स्पेशल पैटर्न्स हैं। एंड उससे क्या हम इन्फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उससे हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अ, हमारे पास कोई डैम इमेज है, ठीक है, किसी एक लोकेशन की, और वहाँ से हमें एक डैम इमेज से एलिवेशन की इमेज है जहाँ से एक रिवर बह रही है, हमें फ्लड प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने पहले उस इमेज को कोई भी एक जगह है उसकी इमेज कैप्चर की, फिर हमने देखा कि इसकी एलिवेशन क्या है, किस तरह से है, एंड उसके बाद जो है हम उसको एनालिसिस करके विजुअलाइज करते हैं कि ठीक है, नदी के जो है इतना जो एरिया है, इतना आसपास का एरिया है वो फ्लड प्रोन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले हम कोई भी जो हमारी स्पेसिफिक लोकेशन है उसका डेटा कैप्चर किया, हमने स्टोर किया, एनालिसिस की, एंड उसके बाद हमने उससे डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली एंड देन उससे कोई भी डिसीजन लिया। तो अब हमने डेटा की बात की, इंफॉर्मेशन की बात की। आप सोच रहे होंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सेम होता है, बट नहीं, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। डेटा डेटा होता है रॉ मटेरियल। अब कोई भी आपके पास फैक्ट्स है रॉ फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स है, सिंबल्स है, मेजरमेंट्स है, ये सारा एक डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीआईएस में बात करें, आपके पास एक पिक्सल वैल्यू है, पिक्सल वैल्यू है किसी भी रास्टर ग्रिड की। आपके पास कोई भी एक इमेज है, उसकी पिक्सल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 500, 2, 3, 4, कुछ भी ऐसे करके, या फिर कोई कोऑर्डिनेट है, जीपीएस कोऑर्डिनेट है, तो ये आपके पास डेटा है। कोई भी फैक्ट, वो डेटा है आपके पास। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इट इज़ कैप्चर्ड बाय सेंसर, सैटेलाइट और फील्ड वर्कर्स बट हैजंट बीन इंटरप्रेटेड येट। ठीक है, तो वो हमारा हो गया डेटा। अब हम डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, इंफॉर्मेशन होती क्या है, जो कंटेक्चुअल इंसाइट हो गई वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। Information is data that has been processed, structured, or presented in a given context to make it useful. It answers questions like who, what, where और when. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी जीआईएस में हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, पिक्सल वैल्यू है। अब अगर हम इसे ही इंफॉर्मेशन बनाया जाए कैसे, डैम की अब हम बात करें, डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जो हमारा, उसकी इमेज है हमारे पास। फिर हम बोले कि इसकी एलिवेशन जो हमने कहा था 500 हमारे पास पिक्सल वैल्यू थी। अगर हमारे पास वो 500 एलिवेशन है, इट मीन्स 500 मीटर्स अबव मेन जो हमारा सी लेवल है उससे अबव है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इट इज़ द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, इट अलाउज फॉर डिसीजन मेकिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लडिंग बिकॉज इट इज़ लोअर इन एलिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। डेटा कोई भी हमारे रॉ मटेरियल हो गया, एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन कोई भी एक रॉ मटेरियल फैक्ट्स हो गए, उससे जो हम हमारा आउटपुट निकल रहा है, उसकी जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद जो हमारी एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है वो हमारा हो जाता है इंफॉर्मेशन।
अब हम देखते हैं जीआईएस जो हमारा डेटा है उसके कितने टाइप्स हैं। स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा, एंड इसके आगे जो है टाइप्स। अब स्पेशल डेटा, स्पेशल जैसा हम नाम से पता लग रहा है, स्पेशल यानी कि स्पेस रिलेटेड। ठीक है, तो स्पेशल डेटा होता है स्पेस से रिलेटेड डेटा, जो कि हमें बताता है एब्सोल्यूट या फिर जो हमारी रिलेटिव लोकेशन है, ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स की, वो हो गया हमारा स्पेशल डेटा। ये हमें किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देता है, वेयर इज इट, व्हाट इज इट्स शेप, दिस डेटा इज स्टोर्ड इन टू प्राइमरी फॉर्मेट्स। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली की लोकेशन क्या है, इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, कहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है, ये हमारा स्पेशल डेटा हो गया। इसके दो टाइप हैं स्पेशल डेटा के, वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। तो पहले हम जानते हैं वेक्टर डेटा के बारे में। इट यूजेस मैथमेटिकल पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड फीचर्स। ठीक है, अब कैसे हम पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मैप्स। ओके, एंड मैप्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मैप है, इंडिया का मैप है, अब जो उसकी बाउंड्री है वो एक पॉलीगन है, और उसमें फॉर एग्जांपल आपको रोड्स दिखाई गई है, वो रोड्स कैसे दिखाई जाती है, लाइंस के द्वारा। देन कैपिटल कैसे दिखाई जाती है, पॉइंट्स के द्वारा। तो यही है हमारा वेक्टर डेटा जब ये कंप्यूटर पर किया जाता है। अब पॉइंट्स कैसे दिखाते हैं हमें डेटा को, ये सबसे पहले तो जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो, एंड डिस्क्रीट लोकेशन है, उसको हम पॉइंट से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, कैपिटल दिखाना हो या हमें कोई सिटी दिखानी हो कुछ, या फिर हमें ट्रीज दिखाने हो, ट्रीज को भी हम पॉइंट से दिखा सकते हैं, हाउस को दिखा सकते हैं पॉइंट से। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लाइंस की बात करें, तो जो हमारे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे लीनियर फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स है, रोड्स है या पाइपलाइंस है, उसको हम लाइन से दिखाते हैं। देन उसके बाद जो पॉलीगन है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, लेंथ विड्थ जो है हम दिखाते हैं पॉलीगन से। ये हमारा किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमें कोई भी एक एरिया उस विद बाउंड्री है, लेक है, लैंड पार्सल है, या फॉरेस्ट बाउंड्री है, या फिर हम स्टेट बाउंड्री हो गई, कंट्री की बाउंड्री है, वो सब हम पॉलीगन के द्वारा दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो है हाउस है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो है हमारा हाउस है, इसे कैसे दिखाया गया है, पॉलीगन के द्वारा दिखाया गया है। देन जो यहाँ पर ट्रीज है उसको पॉइंट के द्वारा दिखाया गया है। एंड हमारी जो लाइन है, लाइन क्या शो कर रही है, रोड, रोड हमारी लाइन के द्वारा शो की गई है। एंड यहाँ पर जो हम इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे रोड्स है उसको दिखाया गया है पॉलीगन से, एंड किस तरह से जो ये सारे हाउस है, गार्डन है, ये सारा का सारा हमने पॉलीगन से दिखाया गया है। इसका आप एग्जांपल, आप सभी ने गूगल मैप तो यूज़ किया ही होगा। अब आप उस पर देखते होंगे कि हमें जो सारी लाइंस है वो किस तरह से, हमें रोड्स है वो किस तरह से हमें पॉलीगन से दिखाए जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कोई भी सिटी है हमें पॉइंट से दिखाया जा रहा है, कोई भी लेक है या फिर फॉरेस्ट एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, वो हमें पॉलीगन से दिखाया जाता है। अब हम वेक्टर डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले तो प्रिसाइज डेटा देता है वेक्टर डेटा, हाईली एक्यूरेट होता है क्रिस्प बाउंड्रीज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें प्रॉपर एक बाउंड्री चाहिए कि कहाँ तक एक फॉरेस्ट है, उससे आगे कहाँ से एग्रीकल्चर लैंड शुरू हो रहा है, तो ये हमें वेक्टर डेटा के द्वारा बहुत इजीली, बहुत अच्छे से डिफाइन जो है बाउंड्रीज को करता है वेक्टर डेटा। देन टोपोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है वेक्टर डेटा। अब जैसे कि कौन सा पार्सल कहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, पूरी अच्छे से जैसे बाउंड्री है वो हम उसके द्वारा दिखाई जा सकती है वेक्टर डेटा के द्वारा। कनेक्टिविटी, कहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है रोड, कहाँ पर जो है रोड वो रेलवे लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सारी जो है वो हम वेक्टर डेटा से दिखा सकते हैं। एफिशिएंसी की बात करें, तो जो हमारी वेक्टर फाइल्स है उसका जो फाइल साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है रास्टर जो हमारी फाइल्स है उसके, अगर हम कंपेयर करें तो। देन स्केलेबिलिटी की बात करें, तो इसमें हम कोई भी जो वेक्टर डेटा उसको उसके स्केल को अप और डाउन कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी।
फॉर एग्जांपल अब वो तो अब आपका पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन में होता है वेक्टर डेटा। तो अगर हमें इसे ज़ूम करना है, ज़ूम आउट करना है, तो हम इसे प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इससे कोई भी जो है इसकी क्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें अब जो हम फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स जिसमें कि हम सेव करते हैं वेक्टर डेटा को। सबसे पहला होता है शेप फ़ाइल, जिससे कि हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगन जो है हम बना रहे हैं। सबसे पहला शेप फ़ाइल में सेव करते हैं। फ़ाइल फ़ॉर्मेट जो है शेप फ़ाइल है, जिसमें कि मल्टीपल फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स होते हैं, लाइक डीबीएफ है, एसएचएक्स है, देन जियोजेसन है। ये लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड फ़ॉर्मेट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब मैपिंग के लिए। देन केएमएल, केएमज़ेड, जो कि गूगल अर्थ के द्वारा आपने देखा ही होगा, जो हमारे गूगल अर्थ पे हम अगर कोई हम पॉइंट, लाइन या पॉलीगन बना रहे हैं, तो वो हमारी केएमएल फाइल होती है। फाइल फॉर्मेट केएमएल है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, जैसे कि केएमएल से शेप फाइल में, शेप फाइल से केएमएल में। देन अब बात करते हैं रास्टर डेटा की। रास्टर डेटा रिप्रेजेंट करता है वर्ड को ग्रिड ऑफ सेल्स, पिक्सल या फिर सेल में ये रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर डेटा कैसे करता था? पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन में। रास्टर डेटा करता है ग्रिड ऑफ सेल्स में। अब आप बोलेंगे ग्रिड ऑफ सेल्स में कैसे करता है? आपने कभी मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो ली होगी। अब आप उसको अगर बिल्कुल ज़ूम करते जाओ, बिल्कुल ज़ूम करते जाओ, तो एंड में आप देखोगे कि छोटे-छोटे बॉक्स दिखाई देंगे। उसमें जो छोटा-सा एक बॉक्स है, उसी को ही हम बोलते हैं पिक्सल या फिर सेल। एंड जो हर एक सेल है, हर एक पिक्सल है, वो एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। उसकी एक वैल्यू है, एक डिफरेंट कलर, डिफरेंट वैल्यू है उसकी। ठीक है। एंड कॉमनली अगर हम बात करें, तो हम रास्टर डेटा का यूज़ करते हैं जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, हमारा एलिवेशन हो गई, उसके लिए हम रास्टर डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड जो उसकी डिटेल्स है, कितनी उसमें डिटेल है, कितना ये यूज़फुल है, वो डिपेंड करता है इसके रिजोल्यूशन पर, उसके पिक्सल साइज पर। अब हम देखते हैं अब रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल साइज क्या होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप जब मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो, तो आप देखते हो कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, कितने पिक्सल का कैमरा है। फॉर एग्जांपल अगर 100 पिक्सल का कैमरा है और वहीं पर एक 10 पिक्सल का कैमरा है, तो आप कौन सा लोगे? 100 पिक्सल वाला। तो यही है पिक्सल, अ, यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, इमेज हमारी उतनी क्लियर होगी। इस इमेज में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉन्ड है। उस पॉन्ड को अगर आपके पास 16 बाय 16 पिक्सल वाला, देखो यहाँ पर जो है, उसमें आप किस तरह से बिल्कुल काफ़ी डिफाइन जो है शेप पॉन्ड की हो रही है। देन 8 बाय 8 में किस तरह से, एंड जो हमारे पास 4 बाय 4 वाला है, उसमें आप बिल्कुल डिफाइन शेप जो है नहीं है। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास पिक्सेल्स होंगे, जितनी ज़्यादा ये छोटे सेल्स होंगे, उतनी ज़्यादा जो हमारे पास इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है। स्मॉलर स्मॉलर सेल साइज़ होगा, हायर रिज़ॉल्यूशन होगा, ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है। और क्वालिटी ज़्यादा होगी। एंड लार्जर फाइल साइज़ होगा, जैसे कि अगर आप किसी एक बहुत अच्छे कैमरा से फ़ोटो लोगे, तो वो जो फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने किसी एक डीएसएलआर से फ़ोटो ली, तो वो कुछ जीबीज़ में हो सकती है। बट वहीं पर अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सिंपल फ़ोन से फ़ोटो ले रहे हो, तो वो कुछ केबीज़ या फिर कुछ एमबीज़ में भी हो सकती है। तो पिक्सल साइज़ जितना बड़ा होगा, जितने कम पिक्सल होंगे, उतनी क्वालिटी उतनी उसकी लोअर होगी, उतनी ज़्यादा कम क्वालिटी होगी उसकी, एंड छोटा फाइल साइज़ होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि ये एक डॉग की पिक्चर है। एक में बिल्कुल क्रिस्प क्रिस्प इस पे दिखाई दे रहे हैं, डॉग के हेयर्स तक दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में हमें छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं, कि इसमें पिक्सल साइज़ भी हमें दिखाई दे रहा है कि ठीक है, ये पिक्सल साइज़ इसमें हम देख रहे हैं कि पिक्सल साइज़ बड़ा है, कम पिक्सेल्स है, तो लोअर क्वालिटी की इमेज है। ठीक है। 100 पिक्सल वाली, वहीं पर 600 पिक्सेल्स वाली जो हमारी इमेज है, वो काफ़ी हमें क्लियर दिखाई दे रही है। यानी कि 600 जो पिक्सेल्स वाली इमेज है, उसका रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। 100 पिक्सेल्स वाले का रिजोल्यूशन काफ़ी कम है। अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें रास्टर डेटा की, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमने जाना, जो रास्टर डेटा है उसमें हम किस तरह से दर्शाते हैं? सेल के द्वारा। सेल ही वहाँ पर सब कुछ है। ठीक है। सेल ही जो है उसमें, उसमें का लोकेशन या फिर उसकी वैल्यू, वो सब कुछ सेल के द्वारा ही दिखाया जाता है। एंड ईच जो हमारा सेल है वो एक वैल्यू कंटेन करता है। एंड अगर हम बात करें लोकेशन की, जैसे कि वेक्टर डेटा, अनलाइक वेक्टर डेटा वेयर एवरी पॉइंट हैज़ एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, a raster only stores the coordinate of one corner and the size of the cells। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि हर एक सेल है, हर एक पिक्सल है, वो एक कंटेन कर रहा है उसकी लोकेशन की, कॉर्नर से लेकर जो है
वो कॉर्नर पे या फिर ओरिजिन में ही जो है उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू को स्टोर करता है। एंड द कंप्यूटर देन कैलकुलेट वेयर एवरी सेल इज बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द रॉ एंड कॉलम। जो है सेल है हमारे रॉ एंड कॉलम में होता है ना, चारों तरफ हम देखा छोटे छोटे ग्रिड से, उसी तरह से जो है उसकी लोकेशन का पता किया जाता है। देन उसके बाद हमने बात की थी स्पेशल रिजोल्यूशन की। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि डिटेल लेवल या फिर कितना पिक्सल साइज है, एक पिक्सल कितना एरिया कवर कर रहा है ग्राउंड पे, वो है हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन। हायर द रिजोल्यूशन, greater the information. You can see individual cars, trees and house roofs. ठीक है, files are very large. And in low resolution, for example 1 kilometer and 2 kilometers, you can only see large features like mountain ranges or entire cities, rivers, big farms. Okay, and जो उनका फाइल साइज होगा वो थोड़ा स्मॉलर होगा। अब यहाँ पर हम देखो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेक्टर डेटा किस तरह से जो है ये पॉइंट से दिखाया, एक पॉइंट किस तरह से वेक्टर डेटा में दिखाया जाता है एंड किस तरह से जो हम देख रहे हैं रास्टर डेटा में एक पूरा जो पॉइंट है उसको एक पूरा सेल के द्वारा दिखाया गया है। देन लाइन को किस तरह से दिखाया गया है, ये कंपैरिजन है। एंड पॉलीगन को किस तरह से दिखाया गया है। ये था हमारा स्पेशल डेटा, जिस पर हम पूरा जो मैक्सिमम जो है वर्क करते हैं वो स्पेशल डेटा पर करते हैं जीआईएस में। एंड अब बात करें नॉन स्पेशल डेटा क्या है। नॉन स्पेशल डेटा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल फीचर्स। ठीक है, जो हमारा स्पेशल डेटा है उसकी डिस्क्रिप्शन ही स्पेशल डेटा है। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज इट, हाउ मच। दिस डेटा इज टिपिकली स्टोर्ड इन अ टेबल, फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट टेबल, and is linked to the spatial data via a unique identifier। अभी हमें बताते हैं टाइप, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंड इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव हमें पता है कि किस चीज़ की, जैसे लैंड यूज़ हो गया कि हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लैंड यूज़ लैंड कवर की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कितने परसेंट एरिया फॉरेस्ट है, कितने परसेंट एरिया जो है हमारा एग्रीकल्चर का है, कितना बैरन लैंड है। तो हम क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन काउंट हो गया, किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, किस माउंटेन की कितनी एलिवेशन है, कहाँ का कितना टेम्परेचर है, वो हमारा क्वांटिटेटिव है। एंड फॉर अगर हम इसमें मैं आप एग्जांपल दूँ आपको स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा का। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया का डेटा लिया एंड इंडिया में इंडिया की क्या लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, इसकी शेप है, वो सब कुछ जो है हमारा स्पेशल डेटा है जो कि हमें लोकेशन के बारे में बताता है। बट इंडिया में फॉर एग्जांपल आपने जो उसका सेक्स रेशो देखा या फिर आपने उसका लिटरेसी रेट देखा, तो वो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है या फिर स्टेट नेम है, वो सारा आपका एट्रीब्यूट डेटा है, वो सारा आपका नॉन स्पेशल डेटा है जो कि रिलेटेड टू स्पेस है। ठीक है, स्पेस क्या हो गया हमारा, इंडिया हमारा स्पेस है। देन उससे रिलेटेड डेटा, इंडिया में कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हिमाचल है, हिमाचल एक स्टेट है। ठीक है, अब हिमाचल हमारा स्पेशल डेटा है। स्टेट नेम जो है, स्टेट नेम इंडिया में स्टेट नेम जो है हमारा वो एट्रीब्यूट डेटा है। एट्रीब्यूट में किस तरह से दिखाएंगे हम हर एक पॉलीगन को, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, हर एक पॉलीगन पे हम जब ओके करेंगे ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, इस तरह से दर्शाते हैं ना हम। वो सारा हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट टेबल में आता है, एट्रीब्यूट डेटा में आता है। तो ये हो गया हमारा नॉन स्पेशल डेटा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड यदि कुछ भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।